हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। हम अपना चैप्टर 11 प्रेशर रीड कर रहे थे और इसका मैंने आपको बुक वर्क दिया हुआ है। सिर्फ सिलेबस में आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और इसका बुक वर्क लर्न करना है। मेजरिंग लिक्विड प्रेशर द मोनोमीटर। मोनोमीटर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लिक्विड का प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। ए मोनोमीटर इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू मेज़र लिक्विड प्रेशर। मोनोमीटर हम यूज़ करते हैं ये एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जिससे हम लिक्विड का प्रेशर यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए यू शेप ग्लास ट्यूब विद इज फिक्स टू ए वुडन बोर्ड हैविंग ए स्केल। ये एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब होती है और इसके साथ एक स्केल अटैच्ड होता है। आप यहाँ पे फ़ोटो में भी देख सकते हैं डायग्राम में। ये यू टाइप की ट्यूब है और इसमें पानी भरा हुआ होता है, मतलब जो हम यहाँ से फ्यूनल से पानी जाता है वो, और ये आपका स्केल होता है और आप ऐसे बीकर में पानी भर लेते हैं तो उसके बाद आपको वाटर का प्रेशर आप मेज़र कर सकते हैं मोनोमीटर से। आगे लिखा हुआ है द यू ट्यूब इज़ फिल्ड विद कलर्ड वाटर सच दैट इट्स लिम्स आर हाफ फिल्ड। जब आप इसमें या तो आप सिंपल वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर कलर्ड वाटर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दे जाता है आपको ग्लास ट्यूब से। तो जब आप उसको फिल करते हैं तो जितना आपका पानी होता है वो उतना हाफ फिल हो जाता है। या पानी को हाफ फिल कीजिए। वन एंड ऑफ द यू ट्यूब इज़ ओपन। एक एंड यू ट्यूब का ओपन होता है। द अदर एंड इज़ फिक्स्ड टू द रबर ट्यूब विच इज़ टर्न इन कनेक्टेड टू ए थ्रेशियल फ्यूनल। जो आपका एक एंड होता है यू ट्यूब का, यू टाइप ट्यूब का, वो एक तो होता है ओपन और एक साइड हम रबर की ट्यूब लगा देते हैं जो कि फ्यूनल से जुड़ी हुई होती है। दिस इम्प्रोवाइज्ड apparatus इज़ यूज्ड ए मोनोमीटर। जो ये apparatus हमने किया है ये इसको ही आप मोनोमीटर बोलते हैं। इसके आगे का आपको खुद पढ़ना है कि ये यूज़ कैसे होता है, आपको इसे यूज़ कैसे करना है, ये आप खुद पढ़ेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेजरिंग लिक्विड प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। आप लिक्विड का प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर मेज़र कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ में डिफरेंट डायरेक्शन में, जैसे कि आप सेकंड फोटो में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड दी हुई है, फिर एक तरफ राइट साइड एंड एक तरफ लेफ्ट साइड, और डेप्थ कितनी है उतनी है। तो इसको हमें पढ़ना है तो हमें पता चल जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम प्रेशर इन एयर। एयर का प्रेशर हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो उसके ऊपर एक ऐसी थिक लेयर है, थिक लेयर मतलब मोटी लेयर है, जिसको हम अपना एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 200 किलोमीटर्स। ये लगभग 200 किलोमीटर तक होता है। द एयर इज़ थिक नियर ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। जो एयर होती है वो अर्थ सरफेस के पास, मतलब जितना अर्थ सरफेस होता है उसके पास मोटी होती है। इट बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो हायर अप। और ये और पतली होती चली जाती है जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। Sufficient air for breathing is present only up to about 50 kilometer above the earth। जितनी भी हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है वो लगभग बस सिर्फ 15 किलोमीटर, अर्थ के 15 किलोमीटर ऊपर तक ही होती है। दिस लोअर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इन दिस लेयर क्लाउड्स आर फॉर्म। इस लेयर के बीच में ही क्लाउड्स आ जाते हैं। जेट एरोप्लेन्स फ्लाई एट अबाउट 20 किलोमीटर। जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो 20 किलोमीटर्स के ऊपर फ्लाई करते हैं ऑन द अर्थ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड
स्ट्रेटोस्फेयर, दिस लेयर एक्सीड्स फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। आप ये देखिए, जो अर्थ सरफेस से 15 किलोमीटर तक होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, वहाँ पे क्लाउड्स वगैरह आ जाते हैं। और 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फेयर होती है। लाइक ऑल गैसेज, एयर ऑल्सो हैव वेट एंड हैंस इट एग्जिस्ट प्रेशर। सभी गैसेज की, लगभग सभी गैसेज एयर की तरह, एयर भी आती है उसमें वेट होता है और वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। द एयर इज़ एन एवरेज लिविंग रूम वेट ओवर 100 किलोग्राम। एक एवरेज लिविंग रूम में जो एयर का वेट होता है वो 100 kgs होता है। जस्ट एज वाटर प्रेशर इज़ कॉज्ड बाय द वेट ऑफ वाटर, जो वाटर प्रेशर होता है वही उसका वेट ऑफ वाटर होता है। द वेट ऑफ ऑल द एयर अबव द अर्थ एक्सर्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारी इसी तरह से जो हमारी अर्थ पे एयर प्रेशर है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द फोर्स एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर वन यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्स, ये लाइन आपके नोट करने वाली है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, जब कोई फोर्स एटमॉस्फेयर पर लगता है ऑन यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लें बलून का, आप उसमें जब हवा भरते हैं तो वो सारी एयर उस बलून में इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद आता है आपका द क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट। अब हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं मेटल के। टेक एन एम्प्टी मेटल कैन, pour some water in the can and heat it। हम एक वाटर कैन लेते हैं, उसमें हम कुछ एक मेटेलिक कैन लेते हैं और उसमें हम कुछ वाटर भर लेते हैं। until water begins to boil, जब पानी उबलने लगे। when the water start boiling the steam is formed, जब पानी उबलने लगता है तो स्टीम निकलने लगती है। it पुश आउट एयर फ्रॉम द कैन, वो उस एयर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। व्हेन द स्टीम स्टार्ट कमिंग आउट कंटिन्यूसली, अगर वो स्टीम कंटिन्यूसली बाहर आती रहती है फ्रॉम द माउथ ऑफ कैन, कैन के माउथ से, स्टॉप हीटिंग एंड इमीडिएटली पुट द कैप बैक। अगर फिर हमें जो गैस है उसे बंद कर देना चाहिए और जो उसकी कैप है उसको लगा देना चाहिए। रिमूव द कैन फ्रॉम द बर्नर, आप उसको बर्नर को हटा सकते हैं। एंड पॉर कोल्ड वाटर ऑन द कैन, आप कैन को कोल्ड वाटर में रख सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द कैन गेट क्रस्ट फ्रॉम ऑल साइड्स एज शोन इन फिगर। जो कैन है आपकी वो ऐसे क्रस्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें पहले से ही अंदर से स्टीम भरी हुई थी गर्म, और आपने उसको बंद कर दिया और ठंडे में रख दिया। अब इसके बाद हम आते हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर इज़ कॉल्ड ए मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर होता है उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। इट कंटेन्स ए लॉन्ग एंड थिन ट्यूब फिल्ड विद मर्क्यूरी। इसमें एक लॉन्ग और थिन ट्यूब होती है जो मर्क्यूरी से भरी हुई होती है। एंड क्लोज एट वन एंड, और एक एंड से बंद होती है। द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन ए स्मॉल थ्रू फुल ऑफ मर्क्यूरी। जो उसका एक एंड होता है वो तो बंद होता है और दूसरे एंड से उसे हम पूरी तरह से मर्क्यूरी से भर देते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जब प्रेशर एक्सर्ट होता है एयर के द्वारा ऑन द मर्क्यूरी ऑफ थ्रू इज़ एबल टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। इसमें आप नोट देख सकते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। जो आप सी लेवल पे देखते हैं वो मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब ये आपके मेकिंग यूज़ ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में एयर प्रेशर कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए दवाई भरने के लिए एक ट्यूब आती है, और आपके इंक वाले जो पेन होते हैं उसमें यूज़ होती है। आप किसी भी स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक कर रहे हैं
तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप इंजेक्शन में जब दवाई भरते हैं तो उसमें भी एयर प्रेशर यूज़ होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एयर प्रेशर के हैं। कॉन्सिक्वेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट आवर बॉडी एंड atmospheric pressure, our body and the bodies of other organisms are made up of cells which have fluids that exert pressure from within। जो हमारी बॉडी है और उसमें बहुत सारी अदर बॉडीज़ होती हैं, अदर सेल से मिलकर बना होता है। ये जो आपके ऊपर थे ये सारे आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर के एग्जांपल्स थे और ये आपको पढ़ लेना है। और यहीं पे हमारे चैप्टर 11 की बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद आपको बुक वर्क फिल करना है और उसे लर्न करना है। थैंक यू।